बात बेटा हो रही थी कि एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक, ये चैप्टर 12 है हमारा। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा टेक्निक हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने दो से ज्यादा पॉपुलेशंस को आपस में कंपेयर करना हो। दो तक तो हमने देख लिया कि जी अगर इंडिपेंडेंट मेजर्स होंगी तो टी टेस्ट लगेगा, अगर रिपीटेड है तो तब भी टी टेस्ट ही लगना है, दो तक। अगर बेटा आपके ग्रुप्स दो से ज्यादा हो जाए, ग्रुप्स दो से ज्यादा हो जाए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, जैसे अभी नहीं देखा था मैरिटल स्टेटस वाला, अभी क्वेश्चन देखा था ना यस मैरिटल। सर, यस यस सर। सर। उसमें देखो बेटा डेमोस केसेस 6 कैटेगरीज थी, हमने सिर्फ किन को कंपेयर किया था? दो को सर। मैरिड तो एंड मैरिड। मैरिड हाँ, अनमैरिड। हमने सिर्फ दो को उनमें से कंपेयर किया। अगर उन सबको करना हो आपस में कि कौन ऑन एवरेज ज्यादा देखता है टीवी, तो फिर बेटा वो दो से ज्यादा जब हो जाएगी ना कैटेगरी, तो फिर टी टेस्ट फेल हो जाता है। टी टेस्ट दो तक ही काम करता है मैक्सिमम। टी टेस्ट सिंगल फैक्टर तक काम करता है, जो आपने चैप्टर 10 पढ़ा था। टी टेस्ट टू फैक्टर्स तक भी काम करता है, जो चैप्टर 11 में पढ़ा है आपने, रिपीटेड भी और इंडिपेंडेंट भी। दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो फिर टी टेस्ट नहीं आगे चलता, फिर बेटा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक यूज होती है। ये रोल नंबर आ गया सबके, मैं सेव कर लूं अब, सेव करने लगा हूं मैं जी। रोल नंबर किसी का रहता है तो भेज दें। चलें जी, सेव हो गई, अटेंडेंस सेव हो गया। अब अटेंडेंस नहीं मजीद लगनी। 26 लोग हैं, अब मैं देखता हूँ कि 26 कितने रहते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो आखिर में भी ले लेंगे। हाँ जी, तो दो से ज्यादा फैक्टर्स जब हो जाए ना, ये आपको याद है वो स्टूडेंट वाली फाइल थी, उसमें हमने जीपीए कंपेयर किए थे, किन स्टूडेंट्स के भला किए थे? सर रेजिडेंट और कम्यूटर्स। हाँ नहीं, वो जिनका नहीं जीपीए नहीं, सॉरी, वर्क टाइम कंपेयर किया था, वर्क टाइम कंपेयर किया था। वर्क टाइम वहां पे वो 3 मेल तरह फीमेल थे शायद सर। मेल वर्क फीमेल थे। नहीं, वर्क टाइम, हाँ मेल और फीमेल वर्क टाइम थे 3 तरह के, 3 तरह की कैटेगरी थी वहां पे। उसने कहा था कि जी आप जो बिल्कुल काम बाहर काम नहीं करते उनको आप इग्नोर कर दें। तो हमने जो जीरो वर्क आवर्स थे ना, वो उसमें से वेट नहीं किए थे उस वक्त, कंडीशनल इफ। यस सर, यस सर, यस जी सर। सर। अब एक्चुअली कैटेगरीज कितनी थी? 3। हमने कितनी उसमें से सिलेक्ट की? 2। तो यहाँ भी बेटा जब कैटेगरीज आपकी फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो आपका जो 1 फैक्टर 2 फैक्टर वाला टी टेस्ट है ना, वो तो हो जाएगा फेल। टी टेस्ट कहाँ तक काम करेगा? 1 फैक्टर जो चैप्टर 10 था, और 2 फैक्टर तक, मैक्सिमम 2 फैक्टर तक टी चलता है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो फिर बेटा टी नहीं, फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक है, ये यूज होती है। इसके आप ये गोल्स पढ़ लें कि इस सेशन के क्या होंगे, कि हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन के। इसमें बेटा फिर कौन सी टी की बजाय कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होनी है? एफ। टी की बजाय कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी? बोल दो जरा। एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ सर। ठीक है। जब फैक्टर्स आपके 2 से ज्यादा हो जाए टी डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करेगी, फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको लेवनिज टेस्ट जो बताया था ना, वो भी बेटा उसका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है वो भी एफ होता है। तो एफ जो है कई तरह के काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 वेरिएंसेस को भी कंपेयर करती है और दो से ज्यादा मीन्स को भी कंपेयर कर देती है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन दो दो वेरिएंसेस को कंपेयर करती है। जो लेवनी टेस्ट था ना, उसमें आपने 2 ग्रुप्स की वेरिएबिलिटी होमोजेनिटी टेस्ट की थी ना वेरिएंसेस की, लेवनीज टेस्ट के जरिए। तो लेवनी टेस्ट जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम तो ये होगा कि 2 ग्रुप्स की वेरिएंस को कंपेयर करता है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा काम ये है कि ये 2 से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को भी कंपेयर कर देता है।
तो लिहाजा अगर हमारे ग्रुप्स 2 से बढ़ जाएं तो फिर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और उसके लिए मैं आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ लेना, शुरू वाली स्लाइड्स के वेरिएंस को कैसे कंपेयर करते हैं, उसके क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मैं आ रहा हूँ मीन्स पे, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 3 मीन्स। इसमें बेटा हमारी रिक्वायरमेंट्स वही होंगी जो पिछले चैप्टर में थी। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अगर सैंपल्स 30 से कम है तो फिर नॉर्मेलिटी शर्त है, तब हम टी भी लगा सकते हैं और एफ भी लगा सकते हैं। 30 से बड़े हों, अगर छोटे होंगे तो फिर नॉर्मेलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मेलिटी साबित हो जाए तो फिर टी एफ लग सकेगा, अगर नॉर्मेलिटी प्रूव नहीं होती तो फिर आप ना तो टी लगा सकते हैं ना एफ। बात समझ गए मेरी? जी सर। ये स्लाइड जो शेयर की है नजर आ रही है ना आपकी स्क्रीन पे, आ रही है ये स्लाइड? जी सर। इसका यस सर। पहली रिक्वायरमेंट बेटा Yes, क्या sir. है? पहली रिक्वायरमेंट एफ डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ो जरा। The F distribution is also used for नहीं testing वो तो मैंने बता दिया ना कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 से 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करेगी मीन्स को। असम्पशंस जो पहली रिक्वायरमेंट है इसकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर। नॉर्मेलिटी। अब मैंने आपको कहा है कि जी अगर सैंपल साइज किसी एक ग्रुप का भी, जिनको आपने कंपेयर करना है, किसी एक ग्रुप का भी सैंपल साइज 30 से कम हो जाए तो नॉर्मेलिटी टेस्ट जरूरी है। अगर नॉर्मेलिटी फिर भी प्रूव होती है तो फिर आप एफ आगे चलेंगे, अदरवाइज आपके वहीं रुक जाएंगे और कहेंगे कि जी हम ना तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं और ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नॉन पैरामीट्रिक बेटा, ये टेस्ट दोनों कौन से हैं? एफ और टी पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। ये लिख लो कहीं पे बेटा चीजें, टी और एफ ये दोनों टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है। आगे भी पैरामीट्रिक आएंगे, लेकिन ये अभी तक हमने जो पढ़ा है टी और एफ, ये दोनों पैरामीट्रिक टेस्ट है। और ये उस वक्त अप्लाई होते हैं जब आपकी टारगेट पॉपुलेशन जिनको आपने कंपेयर करना है वो नॉर्मल है। अगर सर तो जी जो है टी और जी, एफ जो है वो जी तो बेटा है ही नॉर्मल ना, उसका तो छोड़ देना, वो तो है ही नॉर्मल। उसको तो सैंपल साइज से फर्क ही कोई नहीं ना पड़ता, 30 से कम हो या ज्यादा, वो तो है ही नॉर्मल, वो तो खुद नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल तो किसी से इफेक्ट नहीं है। हाँ, टी और एफ जो है ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये पैरामीट्रिक टेस्ट ये भी पैरामीट्रिक है, जी की तरह ये भी पैरामीट्रिक है। तो टी और एफ को फर्क पड़ता है जब नॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन कब? जब सैंपल साइज 30 से कम हो फिर फर्क पड़ेगा। फिर आपने सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी चेक करनी है। अगर सैंपल साइज 30 से बढ़ गया तो फिर हमें जरूरत नहीं है उसकी। ये हम डिस्क्रिप्टिव रन करके ना, डिस्क्रिप्टिव रन करके तो देख सकते हैं कि किस किस ग्रुप के कितना सैंपल साइज है। अगर कोई एक भी 30 से कम हो जाए ना तो फिर नॉर्मेलिटी चेक करना जरूरी है। सर डिस्क्रिप्टिव से तो हमें जो है मीन का नहीं पता चलेगा। नहीं, सैंपल साइज का भी हर कैटेगरी का, जैसे अभी नहीं देखा था उसमें जो 9 बजे सुबह वाले 339 केस थे और शाम 5 बजे वाले 335 केस थे, वो सैंपल साइज का तो पता चल जाता है ना कि हर कैटेगरी में कितने कितने थे। मैं अभी बताता हूँ ना, उसका एक्सप्लोर कमांड से भी पता चल जाता है। एक्सप्लोर कमांड जो है ना वो सैंपल साइज भी बता देगी आपको, नॉर्मेलिटी टेस्ट भी कर देगी। वो एक ही स्टेप में सारा काम कर देती है। लेकिन मैंने कहा है कि जी अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो फिर नॉर्मेलिटी को आप इशू नहीं बनाएंगे, फिर होमोजेनिटी ऑफ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो फिर आपका मेजर वो होगी। उसकी बेस पे आपने फिर फैसला करना है कि पूल्ड लगाना है या अनपूल्ड। अगर आप गलती से पूल्ड की बजाय अनपूल्ड लगा देंगे तो आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में सर नॉर्मेलिटी जो चेक करनी है, हाँ। नॉर्मेलिटी जो चेक करनी है वो हम थ्रू
ग्राफ ही करेंगे ना? नहीं, उसके टेस्ट भी है, मैं बताता हूँ, टेस्ट भी है। तो उसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये वही स्टूडेंट फाइल ओपन कर रहा हूँ। फाइल में ओपन कर रहा हूँ, स्टूडेंट ही था ना वो डाटा जो था, यस सर। पहले किया था, वही फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट। अच्छा, ये बेटा होगी बात, पहले वो चेक करेंगे आगे। हमने इसके लिए एफ जो होती है ना, इसका ये फार्मूला होता है, ये इसका टी से डिफरेंट फार्मूला होता है। ये सम ऑफ स्क्वायर्स आर टोटल और सम ऑफ स्क्वायर्स एरर, दो तरह की वेरिएशंस होती हैं हमारे यहाँ फिर ग्रुप्स के अंदर और बिटवीन ग्रुप्स। ये उनको कंपेयर करके फिर फैसला करता है कि जी क्या तीनों ग्रुप्स या चारों ग्रुप्स या पांचों ग्रुप्स ऑन एवरेज एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। तो इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस जो सिंबल्स होंगे ना, वो होगा μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4, जितने भी सब ग्रुप्स होंगे। अल्टरनेटिव ये होगा कि जी एटलीस्ट वन ग्रुप डिफर्स फ्रॉम अदर्स ऑन एवरेज। ठीक है, ये मैं आपको स्टूडेंट फाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट फाइल थी उसमें हाइपोथेसिस हमारा अब क्या होगा, ये जरा पढ़ें जी, कौन पढ़ेगा? ये ऊपर भी पढ़ ले जरा। लाइक द टी टेस्ट प्रीवियसली डिस्कस्ड, एनोवा प्रोसीजर्स। ये पहले वाली स्लाइड्स आपने पढ़नी है। मैं स्लाइड नंबर 14 पे आया हूं। आप लोगों ने स्लाइड तो शो कर, जी स्क्रीन शेयर करें सर। स्क्रीन यार आ रही है स्क्रीन। स्क्रीन स्लाइड वाली मैंने शेयर की हुई है। ये पता नहीं अब कहाँ है, कहाँ आप कौन सी स्क्रीन देख रहे हो? सर एक मिनट में रिकनेक्ट करता हूँ दोबारा। मैंने तो वही स्क्रीन शेयर की हुई है। तो इसकी बेटा 14 है। इससे पहले पहले चीजें पढ़नी है आपने। इसके फार्मूला क्या होता है, एफ का अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे आप। तो अब मैं बेटा जो करवा रहा हूँ कि अगर आपके पॉपुलेशन जो है वो 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाए, ग्रुप्स हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए बेटा स्टूडेंट फाइल, उसका हाइपोथेसिस आप चेंज करते हैं हम। सपोज वी वर curious about whether students who have to work many hours outside of school to support themselves find their grades suffering। वो कहते हैं जी फर्ज करें जी, अब हमारा जो कंसर्न पॉइंट है वो ये है कि जी जो स्टूडेंट्स अपने खर्चे पूरे करने के लिए काम करते हैं स्कूल से बाहर, उनका ख्याल है कि उनके ग्रेड इस वजह से सफर होते हैं। उनका ख्याल है कि उनके ग्रेड इस वजह से सफर होते हैं, उनके वर्क काम करने की वजह से। we could examine this question by comparing the GPAs। अब ग्रेड्स को हम किस तरह ये एड्रेस करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? यानी स्टूडेंट्स का ख्याल है, अगर क्वेश्चन हमारा ये हाइपोथेसिस ये हो कि जी स्टूडेंट्स का ख्याल ये है कि जो उनके बाहर स्कूल से बाहर काम करने की वजह से, क्योंकि काम करते हैं और अपने आप को सपोर्ट करते हैं, अपनी फी पे करते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं, तो इस काम करने की वजह से उनके ग्रेड्स अफेक्ट हो रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन को बेटा आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस चीज को हमें फिर टेस्ट करना पड़ेगा? क्यों भाई? ग्रेड्स के इफेक्ट हो रहे हैं ना हाइपोथेसिस। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? जी सर आ रही। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन अब हमारा हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस क्या है मैंने बताया कि स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जी जो स्कूल से बाहर जो स्टूडेंट्स काम करते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, उनके ग्रेड्स सफर होते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर अगर करना हो तो क्या किस चीज को कंपेयर करना पड़ेगा हमें? सर हम सर कंपेयर ग्रेड्स यहाँ को पे कंपेयर करेंगे। करें। अब देखो ना, हमने उधर देखा था कि वर्क कैटेगरीज 3 है, 3 वर्क कैटेगरीज हैं। एक वो जो बिल्कुल काम नहीं करते, 0 वर्क कैटेगरी वाले। एक थे 1 से 19 घंटे के दरमियान वाले। मैं वो जरा डाटा फाइल आपको शो कर दूं। इसमें अगर देखें ना तो स्टूडेंट कैटेगरीज, वर्क कैटेगरीज 3 थी। वर्क कैटेगरीज थी 3, कौन कौन सी भला? ये डे ऑफ कहाँ था? वर्क वर्क आवर्स कहाँ है? टेन पे है सर वर्क आवर्स। 10 पे है। आवर्स ऑफ वर्क एट पेड जॉब। इसका 10 नंबर पे जरा देख लें इनका क्या लिखा हुआ है। वर्क और वर्क कैटेगरी थी एक, वर्क कैटेगरी जिसमें 0 से 19 और पता नहीं इस तरह की थी। ये है वर्क कैटेगरी, आखिरी वेरिएबल 26 लास्ट वन। ये वर्क कैटेगरी है। ये वर्क कैटेगरी बेटा कौन सी है? इसमें जरा देखो, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, वैल्यूज क्या है कि 0 का मतलब है नन, कि यानी वो स्टूडेंट उसने बिल्कुल वो जॉब नहीं कर रहा, प्राइवेट स्कूल के बाद जॉब नहीं कर रहा है। दूसरी कैटेगरी वो है नंबर 1, दूसरा ग्रुप नंबर 1 जो है उसकी बेटा क्या है? 3 ग्रुप है ना, एक 0, 1 और 2। 0 का मतलब है वो नहीं कर रहे, 1 का मतलब है वो स्टूडेंट्स जो 1 से 19 घंटे के दरमियान, कोई भी है, कोई 1 घंटा कर रहा है, कोई 3 घंटे कर रहा है, कोई 12 घंटे कर रहा है, मैक्सिमम 19 घंटे तक। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप हो गया जो 20 से ऊपर घंटे काम करता है। ये मेरा ख्याल पर वीक है, शायद पर वीक। जी सर पर वीक है। हाँ, तो 3 ग्रुप्स हैं ये वर्क कैटेगरी, 3 ग्रुप्स हैं। अगर हमने इनका ख्याल है कि जी ये काम करने की वजह से जो स्टूडेंट्स स्कूल के से बाहर काम करते हैं, उनका ख्याल है कि हमारे इस काम करने की वजह से हमारे ग्रेड इफेक्ट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ग्रेड्स कंपेयर करने पड़ेंगे इन तीनों के क्या कंपेयर करने पड़ेंगे? ग्रेड्स कंपेयर। ग्रेड्स। ग्रेड सर। तो इसका मतलब टेस्ट वेरिएबल हमारा होगा ग्रेड्स, और ग्रुपिंग वेरिएबल कौन सा होगा? हम ये वर्क कैटेगरी सर। हाँ, देखो ना, हमने ग्रेड्स कंपेयर करने उन स्टूडेंट्स के जो काम करते हैं। तो 3 कैटेगरी, ठीक हो गया। अब सबसे पहला, बाकी ये इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ये मैं आपको जरा तरतीब से बता दूं। आपने करने ऐसे ही है बेटा जैसे ये हाइपोथेसिस का स्टाइल है ना। थीसिस में ऐसे नहीं करना, थीसिस में कंक्लूजन देना है, रिजल्ट 5वां स्टेप पे पहला बताना है आपने हाइपोथेसिस वाला, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जिक्र करना है। बाकी बेटा सारा कुछ 5वें स्टेप में जाके डिस्कस होता है। लेकिन अभी आपने
इसको करना है कौन सा, ये 5वें स्टेप वाले काम है। मतलब पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो वो हो गया हमारा नल स्टेटमेंट, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट हो गई हमारी नल हाइपोथेसिस वाली स्टेटमेंट हो, हमारी अल्टरनेटिव वाली स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस क्या था कि इस वो स्टूडेंट्स जो काम करते हैं उनका ख्याल है कि उनके काम करने की वजह से उसके उनके ग्रेड इफेक्ट, ये था हमारा हाइपोथेसिस। अब जब हमने सॉल्व करना है तो सिंबल्स उसके बना लेना है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, वर्क कैटेगरीज बेटा कितनी थी, 3 3 थी सर। हाँ, तो 3 इसका सर। हम कहेंगे कि जी जो पहली कैटेगरी कौन सी, 1 कैटेगरी किसको कहना है, जो काम नहीं करते, जो सर काम ही नहीं जीरो करते। पे थे जो काम नहीं थे कर रहे। चलो इसको 0 1 2 कह लें फिर, चलो इसको कह लेते हैं जी म्यू 0 1 और 2 19. 2। हाँ, 3 ग्रुप थे ना, 0 वाला कौन सा था जो बिल्कुल काम नहीं करते, और 1 वाला ग्रुप जो 1 से 9 19 घंटे के दरमियान पर भी काम करते हैं, और ग्रुप नंबर जो तीसरा था जिसको नंबर 2 असाइन किया गया है, वो कौन सा बेटा हो गया, वो 20 प्लस और 20 प्लस प्लस, और हाँ 20 प्लस आवर्स वाले, ठीक है। अल्टरनेटिव हो जाएगा द मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल, यानी सारे एक जैसे नहीं। नल हाइपोथेसिस तो ये होगा कि तीनों कैटेगरीज के ग्रेड में कोई फर्क नहीं है। नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज नो डिफरेंस अमंग द ग्रेड्स ऑफ 3 वर्क कैटेगरीज। 3 वर्क कैटेगरीज कौन थी बेटा, 0 1 और 2, यही नंबर थे ना हमारे। यस सर। तो नल हाइपोथेसिस तो ये हो गया कि कोई फर्क नहीं। अल्टरनेटिव उनका ख्याल था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ग्रेड्स में फर्क आ रहा है। अब अल्टरनेटिव क्या बनेगा, द मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल, यानी सारे मीन्स बराबर नहीं है, सारी सबके ग्रेड्स एक जैसे नहीं है, कुछ में फर्क भी है, ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस है। स्टेप 2 क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। स्टेप 2 इसमें हम चूज कर रहे हैं 0.01। फिर तीसरा स्टेप होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो इसमें आप देखो बेटा हम कितने ग्रुप्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जीपीए कितने 3 ग्रुप्स ग्रुप्स का, को 3 सर। ग्रुप्स का। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 2 तक हम करते टी, 2 से ऊपर ग्रुप्स हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिखा हुआ है बिकॉज वी आर यूज कंपेयरिंग, स्लाइड मैंने शेयर की है, नजर आ रही है, यस सर। बिकॉज वी आर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स। 3 का कर रहे हैं ना, 2 तक होता तो टी होना था, यूज द एफ स्टेटिस्टिक, ठीक हो गया। चौथा स्टेप डिसीजन रूल, कि हम रिजेक्ट कब करेंगे कि जब एफ की कैलकुलेटेड, अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होनी है ना, तो टी की बजाय एफ यहाँ पे आ जाएगा। और ये ख्याल रखना एफ जो होती है ये बेटा इसकी नेगेटिव साइड नहीं होती, ये सिर्फ पॉजिटिव इसकी वैल्यूज होती है, लिहाजा इसमें लेस वाला आना ही नहीं है। हाइपोथेसिस चाहे लेस वाले हों चाहे ग्रेटर वाले, इसमें एफ में सिर्फ क्या रहना है, ग्रेटर देन वाला। एफ सही इज सर। ग्रेटर देन एफ, आगे जो एफ लिखा हुआ है ना अल्फा के -1 एन माइनस के, ये क्रिटिकल टेबल से देखनी है। इसकी अल्फा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, के -1 होंगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 2 तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ यूज करता है, टी करता है एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ में 2 होती हैं, एक के -1 और दूसरी एन माइनस के होते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। हमारे इसमें ग्रेड्स के कितने सब ग्रुप बन रहे हैं, 3 सर। तो लिहाजा के हमारा 3 होगा। और सैंपल साइज चेक कर लें कितना है, वो अभी देख लेंगे इसमें फाइल में कितना सैंपल था लिया गया, कितने स्टूडेंट्स का, वो एन स्मॉल एन हो जाएगा। तो स्मॉल एन -3 जो भी है ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन हम क्रिटिकल वैल्यू की बेस पे नहीं करेंगे, हम डिसीजन पी वैल्यू वाला करेंगे। अच्छा जी, 5वां स्टेप क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन एंड डिसीजन में। कैलकुलेशन एंड डिसीजन। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है,
इसका एक ओवरव्यू लेना है, इससे पहले स्लाइड्स हैं, ओवरव्यू लेना है डाटा का। वो ना जो ये बॉक्स प्लॉट के जरिए, बॉक्स प्लॉट जो है ना, ये हमें एक रफ सा आइडिया दे देता है कि जी तीनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंसेस हैं। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, मैंने उस दिन बताया था, हाइपोथेसिस को एवेल्युएट करने के लिए आपको ग्राफ से भी हेल्प लेनी पड़ती है और टेस्ट भी कंडक्ट करने हैं। तो बॉक्स प्लॉट क्या बताएगा आपको, मैंने उस दिन भी बताया था कि बॉक्स प्लॉट क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो बता सकते हैं जी? सर रेंज बताएगा, नहीं, मैक्सिमम। बॉक्स प्लॉट वो सारी चीजें 5 चीजें बताता है, लेकिन जनरल व्यू किसका देता है, ये हमें बताता है कि जी हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर कितना फर्क है या एक जैसे ही है। अगर आपको स्लाइड ये नजर आ रही है तो इसमें देखें बेटा, तीनों ग्रुप्स के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये इनके दरमियान में जो है ना, हर बॉक्स के दरमियान में ये एवरेज होती है, एवरेज लाइन, मीडियन लाइन होती है। ये कौन सी लाइन होती है, ये मीडियन लाइन। एवरेज। मीडियन भी तो एवरेज ही है ना, मीन की तरह ये भी एवरेज ही है। तो मीडियन अगर फर्क होंगे तो मीन में फर्क होगा। आप देखो तीनों मीडियन लाइंस क्या एक ही लाइन में है या ऊपर नीचे है? और वेरी कर रही हैं तीनों। वेरी कर रही है। अब ये वेरिएशन बेटा किस वजह से हो सकती है? इसका मतलब तो ये है कि तीनों के जीपीएस में फर्क है, तीनों ग्रुप्स का जीपीए एक जैसा नहीं है। ये बॉक्स प्लॉट कह रहा है कि जी एक जैसा नहीं है, कुछ वेरिएशन है, कुछ एरर्स हैं, डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस बेटा किस चीज को शो कर रहे हैं? क्यों भाई, ये डिफरेंसेस किस चीज को शो कर रहे हैं? सर ये बता रहे हैं कि वो उनके उनका सीजीपीए के हवाले से बता रहे हैं। एवरेज जीपीए जो है ना उसमें फर्क है, लेकिन क्या ये फर्क रियल, ये बॉक्स प्लॉट बेटा इतना तो बता रहा है कि फर्क है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये फर्क वो सैंपलिंग एरर है या ये फर्क रियल डिफरेंस है, ये नहीं बता सकता। ठीक है, इसने बता दिया है कि फर्क है, लेकिन अगली बात कि ये फर्क रियल है या ये सैंपलिंग एरर है, ये नहीं बता सकता। ये उसके लिए हमें सर टेस्ट वो कंडक्ट, ये अगली स्लाइड देखो ना, ये मैंने इधर फिर दोबारा ये किया है कि द बॉक्स प्लॉट्स शो सम वेरिएशन अक्रॉस द ग्रुप्स। वेरिएशन आ रही है, बॉक्स प्लॉट शो कर रहे हैं विद द हाईएस्ट जीपीए। हाईएस्ट जीपीए बेटा किस ग्रुप का आ रहा है? जिसकी सबसे ऊपर है मीडियन लाइन। कौन सा ग्रुप है? सर ये दरमियान वाला है। दरमियान वाला था हमारा एक तो से 1 से 19 9। आवर्स तक। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें बॉक्स प्लॉट बता रहे हैं कि जी फर्क तो है, उनकी एवरेज जीपीए में फर्क है, जबकि सबसे हाईएस्ट जीपीए उन स्टूडेंट्स का है जो काम करते थे, जो नहीं करते थे उनका भी इनसे थोड़ा है। अब काम करने वालों में से दो ग्रुप आखिरी बच गए, पहला तो काम करता ही नहीं है ना, उनका जीपीए देख लो कम है। सबसे हाई जीपीए किनका आ रहा है एवरेज? वो उन स्टूडेंट्स का जो 1 से 19 घंटे के दरमियान काम करते थे, उनका जीपीए। तो ये स्लाइड पढ़ना जरा बेटा, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी। ठीक है, और आखिर में लिखा हुआ है कि बट देन अगेन द सैंपल मीडियंस ऑफ एनी 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वुड डिफर टू सम डिग्री। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी 3 ग्रुप्स हैं या 4 ग्रुप्स हैं या 10 ग्रुप्स हैं, तो उनके सबकी एवरेज एक जैसी तो नहीं होगी ना सैंपल। क्यों भाई, मीन सबके एक जैसे तो नहीं होंगे, ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फर्क आएंगे उनके। बट दैट्स व्हाट वी मेंट बाय सैंपलिंग एरर, यानी ये वो बात है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फर्क होंगे, वो हमारी सैंपलिंग एरर है। अब ये फर्क सैंपलिंग एरर रियल डिफरेंसेस कब बनेंगे, ये हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमारा टेस्ट प्रोसीजर है वो बताएगा।
तो ये वाली स्लाइड आपने स्लाइड्स सारी पढ़नी है। अब इसके लिए बेटा कि हमें ये चेक करना है कि जी अब ये डिफरेंसेस हमारे क्या रियल डिफरेंसेस हैं या ये सैम्पलिंग एरर ही है। अगर तो ये सैम्पलिंग एरर है फिर तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सैंपल्स की वजह से एवरेज में तो सैंपल मीन में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन अगर ये रियल डिफरेंस है तो फिर बेटा इनको डिसाइड करना पड़ेगा। तो thus the inferential question is, should we attribute the observed differences, ये जो हम differences observe कर रहे हैं क्या हम इनको attribute करेंगे to sampling error or do they reflect genuine differences among the three populations। यानी हमारा अब inferential question ये है कि ये expect तो हम करते हैं कि जी तीनों ग्रुप्स का जाहिर है तीनों ग्रुप्स तीन मुख्तलिफ सैंपल्स हैं तो सैंपल के तीनों के मीन बाय चांस डिफर कर सकते हैं, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन ये है कि क्या इस डिफरेंस को हम चांस डिफरेंस कहेंगे या ये जेन्युइन डिफरेंस है। तो उसके लिए बेटा हमें फिर किस तरफ जाना पड़ेगा, एनोवा की तरफ जाना। तीन ग्रुप्स है ना तो एनोवा डिसाइड करेगा, एनोवा डिसाइड करेगा कि ये डिफरेंसेस सैंपलिंग एरर हैं या ये जेन्युइन डिफरेंसेस हैं। तो अभी तो हमें बॉक्स प्लॉट ने बताया कि जी वो जो कहते थे जी काम करने की वजह से ग्रेड इफेक्ट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंट्स काम कर रहे थे 1 और 19 घंटे के दरमियान वो उनके जीपीए सबसे हाई है, उनसे भी हाई है जिन्होंने काम किया ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ गए बेटा। वो जो फर्क नजर आ रहे हैं उनका आंसर करना है तो आंसर करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज होगा। 2 तक ग्रुप होते तो टी डिसाइड करता। सर नोवा एफ। अब एफ नोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है वो डिसाइड करेगा। सर बस करें। नहीं भाई ये मैंने टॉपिक अब करवाना है इसके बाद बस कर दूंगा। अब बाकी तो आप नहीं करना मैं ये बाकी सारा कुछ वही हाइपोथेसिस हो गया। अब सिर्फ रिजल्ट कैसे लेने हैं ये 3 चीजें मैं आपको सिर्फ समझा दूं, मेरा काम फिर खत्म हो जाएगा। ये जरा 3 चीजें कौन कौन सी, एक इंडिपेंडेंट तो है कि नहीं है पहले तो ये बताओ। ये तीनों ग्रुप्स वर्क कैटेगरीज इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पहली बात तो हो गई तय। अगली रह गई नॉर्मेलिटी वाली। तो नॉर्मेलिटी के लिए आप देख लो कमांड वहां पे लिखी हुई है, स्लाइड्स में कमांड लिखी हुई है, आपको मैं बता दूं अगर लिखनी है तो लिख लो। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है, एक तरीका तो ग्राफ वाला है, एक तरीका ग्राफ वाला है, दूसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक वाला तरीका है। और वो कहां से आपको मिलेगा, ये अगर देखें तो डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोर। पाथ कौन सा है जरा रिपीट कर दो मुझे, पाथ रिपीट कर दो। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोर कमांड। ठीक है, अब हमने हमारा कौन सा वेरिएबल, टेस्ट वेरिएबल कौन सा है, जीपीए। जीपीए का कौन सा था यहाँ पे, कौन सा वेरिएबल है पढ़ो, कौन सा जीपीए वाला किस नंबर पे है। ये करंट जीपीए 11 नंबर पे है। वेरिएबल व्यू में नजर आ रहा है ना करंट जीपीए। क्यों भाई। अरे सर ये तो ऊपर डिपेंडेंट शो कर रहा है, डिपेंडेंट हाँ लिस्ट। हाँ तो यही है ना हमारा टेस्ट वेरिएबल जो है ना, ये अभी हम टेस्ट तो वो नहीं परफॉर्म कर रहे, अभी हम कर रहे हैं नॉर्मेलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी किस वेरिएबल की टेस्ट करनी है हमें, जीपीए की। जीपीए की टेस्ट और वेरिएबल फैक्टर लिस्ट कौन सी होगी, फैक्टर वेरिएबल के कौन सा वेरिएबल, ग्रुपिंग वेरिएबल कौन सा है, वर्क कैटेगरी। वो था सबसे आखिर में वर्क कैटेगरी, ये वाला, ये बेटा आएगा फैक्टर लिस्ट में। अब स्टैटिस्टिक्स में बटन प्रेस करें, इसमें कौन सा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी कौन सा था, चले वो असल क्वेश्चन के लिए था, उसको छोड़ दें। ऑप्शन प्लॉट्स बेटा देखो, प्लॉट्स में कौन कौन सी चीजें, ग्राफ यहां से भी आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेम एंड लीफ है,
हिस्टोग्राम भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नॉर्मेलिटी प्लॉट्स। हमने नॉर्मेलिटी चेक करनी है ना, हमने बेटा क्या करनी है, डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है। नॉर्मेलिटी सर। नॉर्मेलिटी। तो इसलिए हम नॉर्मेलिटी, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, तो ये आपको चेक करने से ये होगा कि आपको ग्राफ सिर्फ नॉर्मेलिटी वाले शो, बाकी नहीं शो करेगा। इसको चेक कर दें, ये कहाँ पे मिला है आपको, ये फंक्शन कहाँ पे है, प्लॉट्स में। सर प्लॉट्स में। ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या है लिखा हुआ है ये देख लो। एक्सक्लूड केसेस, लिस्ट वाइज एक्सक्लूड, तो अभी हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे डिस्प्ले नीचे देखें, डिस्प्ले में 3 चीजें हैं। ये रेडियो बटन बना हुआ है ना, बोथ स्टैटिस्टिक्स प्लॉट्स, तो इसका मैंने दोनों ही बोथ वाला बाय डिफॉल्ट होगा, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आएंगे और प्लॉट्स भी आ जाएंगे। ओके प्रेस करें तो ये स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे बेटा ये टेस्ट। अब देखो हमारी तीनों कैटेगरीज में सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, किसी का भी 30 से कम नहीं है। बात समझ रहे हो बेटा? यस सर। केस प्रोसेसिंग समरी में अगर देखो ना तो 0 वर्क कैटेगरी जो थी 99 स्टूडेंट्स थे, 1 से 19 वाले 77, 20 से ऊपर वाले जो थे 36 हैं। अगर कोई भी सैंपल हमारा 30 से कम नहीं है। सर लेट्स सपोज हाँ, 30 से कम हो तो अगर फर्ज करें आखिरी कैटेगरी ये कोई एक कैटेगरी या 1 से ज्यादा कैटेगरी 30 से कम होती, तो फिर बेटा नॉर्मेलिटी, फिर ये टेस्ट लाजमी था। अभी ये टेस्ट जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे तीनों सैंपल्स लार्ज हो गए। 30 से ऊपर हो जाए तो हम उसे लार्ज सैंपल कहते हैं। तो लार्ज सैंपल के लिए नॉर्मेलिटी इशू नहीं होता, उसमें होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंसेस जो है ना वो इशू बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिए, ये उनके बेटा साथ साथ उसने हमें दे दिए हैं, ये हर कैटेगरी का उसने मीन भी बता दिया, सैंपल मीन भी बता दिया, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बता दिया। ये मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स आपको नजर आ रही है इसकी। हमें कहाँ पे जाना है, ये नॉर्मेलिटी टेस्ट नजर आ रहा है टेबल बेटा? यस सर। ये टेस्ट अब इसमें देखे तीनों कैटेगरीज की उसने नॉर्मेलिटी चेक। मैंने तो अभी तो बताया ना कि हमारा सैंपल चूंकि कोई भी 30 से कम नहीं, लिहाजा नॉर्मेलिटी इशू नहीं है। अब तो नॉर्मेलिटी ये 5वें स्टेप में बेटा सबसे पहले कौन सी होगी नॉर्मेलिटी? अगर नॉर्मल कोई नहीं भी है ना, सैंपल साइज 30 से बड़ा है, तो आप कहेंगे कि जी बिकॉज सैंपल साइजेस आर मोर देन 30 सो नॉर्मेलिटी इज नॉट एन इशू। ठीक है, लेकिन अब अभी हम चेक कर लें कि इसमें हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है नॉर्मेलिटी टेस्ट में। नॉर्मेलिटी टेस्ट में हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा? बताओ बताओ।